Dear children, welcome to all of you in English class. Today we read Comprehension 2 of Chapter 1 of book Honeycomb. The name of chapter is 3 questions. प्यारे बच्चों, in this chapter we learned from the Comprehension 1 there was a king who wants to know the answer of 3 questions. प्यारे बच्चों, पिछले कॉम्प्रीहेंशन में हमने जाना कि इसमें यह एक राजा की कहानी है जो 3 प्रश्नों के उत्तर की चाहना रखता है. उसने अपनी प्रजा से सभी से इन प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश की, परंतु किसी से उसे सही उत्तर नहीं मिला. अंत में उसने एक हर्मिट जो उसके राज्य में रहता था और उसे सबसे बुद्धिमान समझा जाता था, उसके पास जाने का निश्चय किया और उससे उन प्रश्नों के उत्तर जानने की इच्छा व्यक्त की. और इस प्रकार वह जो है उस हर्मिट के कुटिया में गया जो एक जंगल में रहता था. और वहाँ पे राजा जैसे ही उस हर्मिट के पास गया, उस हर्मिट ने राजा के प्रश्नों को सुना, परंतु चुपचाप राजा को काम के लिए लगा दिया. तो यहाँ तक हमने पिछले कॉम्प्रीहेंशन में जाना. उससे आगे आओ बच्चों, अब जाने कि हर्मिट और जो राजा है उनके बीच क्या संवाद हुआ और राजा को उन 3 प्रश्नों के उत्तर मिले कि नहीं मिले, उस चीज़ को हम पढ़ते हैं. आओ बच्चों, तो कॉम्प्रीहेंशन 2 की ओर बढ़े. द किंग टर्न राउंड एंड सा अ bearded man running towards them. जो राजा है वो मुड़ा और उसने देखा कि एक दाढ़ी वाला व्यक्ति उनकी ओर दौड़ा हुआ आ रहा है. His hands were pressed against his stomach. और उसके हाथ पेट को दबाए हुए हैं. From which blood was flowing. और जहाँ से खून बह रहा है. When he reached the king, he fainted. जैसे वे राजा के पास आया तो वह बेहोश हो गया. And fell to the ground. और गिर गया. The king and the hermit removed the man's clothing. और जो राजा है और जो साधु थे दोनों ने उस व्यक्ति के कपड़े उतारे. एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक. और उन्होंने देखा कि उसके पेट में तो बहुत बड़ा घाव है. द किंग वाश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ. और राजा ने उस घाव को धोया और अपने पास जो रुमाल था उससे उसको बांध दिया. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग. परंतु जो है खून बहना से रुक नहीं रहा था. द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अनटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप. और जो राजा है तब तक मरहम पट्टी करता रहा जब तक वह खून रुकना बंद नहीं हुआ. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. अब जो आदमी था उसने थोड़ा अच्छा महसूस किया और उसने कुछ पीने के लिए मांगा. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम. और जो राजा है वो ताज़ा पानी लाए और उन्होंने उसको दे दिया. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट. और इस दौरान जो है सूरज छुप चुका था. एंड द एयर वाज कूल. और ठंडी हवा बह रही थी. द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट. और जो राजा है उस साधु की सहायता से उस घायल व्यक्ति को कुटिया के अंदर ले आए. एंड लेड हिम ऑन द बेड. और उसे जो है बिस्तर के ऊपर लिटा दिया. द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू आउट द नाइट. अब जो राजा थे उन्होंने भी अपने चलने और काम करने से इतने थक गए थे कि फर्श पे ही लेट गए और रात भर सोते रहे. When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. अब जब राजा जागे तो अभी उन्हें थोड़ा ही समय हुआ था कि वह यह जाने कि वह कहाँ है और ये जो दाढ़ी वाला व्यक्ति है ये बेड पे क्यों सोया हुआ है. उतने को क्या हुआ, उन्हें आवाज़ आई. फॉरगिव मी सेड द bearded मैन इन ए वीक वॉइस. जो है मुझे माफ़ कर दो, कमज़ोर आवाज़ में उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कहा. When he saw that the king was awake. जब उसने देखा कि राजा जाग गए थे. I don't know you and have nothing to forgive you for. अब वो said the king. अब राजा कहते हैं मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ और माफ़ करने के लिए मेरे पास क्या है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें माफ़ करूँ. ऐसा कोई गुनाह नहीं किया तुमने. यू डू नॉट नो मी. अब वो बोलता है दाढ़ी वाला व्यक्ति, आप मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू. परंतु मैं आपको जानता हूँ. आई एम दैट एनिमी ऑफ योवर्स हु स्वोर रिवेंज ऑन यू. मैं आपका वह शत्रु हूँ जो तुमसे बदला लेना चाहता है. बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी. क्योंकि आपने मेरे भाई को मार डाला और मेरी संपत्ति जब्त कर ली. एंड आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट. मैं जानता था कि आप अकेले ही इन साधु को देखने जाओगे.
गए थे। एंड आई मेड माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और मैंने अपना दिमाग बना लिया था कि जब आप रास्ते में वापस घर को आएंगे तो मैं आपको मार दूंगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, वैसे ही समय बीत गया, दिन बीत गया और आप वापस नहीं लौटे। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, और मैंने अपने जो छुपने की जगह को छोड़ दिया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकोगनाइज्ड मी, और जैसे ही मैं आपके अंगरक्षक की तरफ को आया उसने मुझे पहचान लिया। एंड वाउंडेड मी, और उसने मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट डस्ट माई वाउंड्स, और मैं उसके से बच के भागा, परंतु मैं मर जाता, मुझे मर जाना चाहिए था अगर आप मुझे मेरे घाव को मरहम पट्टी ना करते। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, मैं तो आपको मारने आया था और आपने मेरी जान बचाई है। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज द मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, अब वो बोलता है कि अगर मैं बच गया हूँ तो मैं तुम्हें सबसे वफादार सेवक के रूप में सेवा करूँगा तुम्हारी। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम फॉरगिव मी, और मैं अपने बेटों को भी ऐसे ही आदेश दूंगा, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। द किंग वाज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजिली, अब जो राजा ने अपने शत्रु के साथ इतनी आसानी से शांति बनाए रखने के लिए वो बहुत खुश हुआ कि ये तो पीस बड़े आसानी से होगी, नहीं तो दुश्मनी फैली रहती। एंड टू हैव वन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, और उसने उसे अपने शत्रु को एज ए फ्रेंड की तरह जीत लिया। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, उसने ना केवल उसे माफ़ कर दिया बल्कि कहा वह अपने नौकरों और अपने स्वयं के डॉक्टर को देखभाल करने के लिए आपके पास को भेजेगा। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसने उस आदमी को अपनी संपत्ति वापस देने का भी वादा कर दिया। लीविंग द वाउंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक अराउंड फॉर द हर्मिट, अब उसने उस घायल व्यक्ति को वहीं छोड़ा और बाहर कुटिया से बाहर आया और हर्मिट की तरफ को गया, को देखने गया। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, अब वही है, दूर जाने से पहले वह एक बार फिर अपने सवालों के जवाब पाने की कामना करता है। राजा को यह चाह थी कि जो ये साधु हैं मेरे सवालों के जो मेरे 3 क्वेश्चन हैं उनके जवाब उसने अभी तक से नहीं दिए थे, तो उनकी वो चाह थी कि वो मेरे जवाब दे देते क्वेश्चनों के। द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स, और बच्चों जो बेड्स बनाए थे बीज बोने के लिए, बेड्स मतलब बिस्तर बनाए थे बीज बोने के लिए, तो उनको वहाँ पे जो है वो जो साधु थे वो अपने बीज बो रहे थे अपने घुटनों के बल बैठ के। दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो उन्होंने एक दिन पहले बनाए थे, जो बेड्स बनाए थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, अब राजा उस साधु के पास गए और कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइस मैन, मैं अंतिम समय आपको दोबारा कहता हूँ कि मेरे प्रश्नों के जवाब दे दो, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरे प्रश्नों के जवाब दे दो, हे बुद्धिमान व्यक्ति। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन ऑन टू द ग्राउंड, वो झुके हुए ही थे साधु जमीन की तरफ, उन्होंने बोल दिया आपके प्रश्नों के उत्तर तो मिल गए हैं आपको। एंड लुकिंग एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, और वो राजा को भी देख रहे थे जो उनके सामने खड़े थे। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, अब राजा को अचंबा हो गया, मुझे कैसे उत्तर दिया गया। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। डू यू नॉट सी रिप्लाइड द हर्मिट, अब उन साधु ने कहा क्या आपने नहीं देखा। इफ़ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस यस्टरडे, अगर आप मेरी कमजोरी पे दया नहीं करते, हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और मेरे लिए ये जो बीज के लिए जो बेड बनाए ये नहीं बनाते, यू वुड हैव गॉन अवे, तो आप चले जाते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, और वो आदमी आपके ऊपर जो घायल व्यक्ति है वो आप पे अटैक करता, आपको घायल करता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैव स्टेड विद मी, परंतु आपने सोचा मैं आपके पास ही रहूं, मेरे पास ही रहेंगे। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, तो जो सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा था, जब आप बेड खोद रहे थे। एंड आई वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी
गुड वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और मैं आपके लिए जो दूसरे क्वेश्चन का उत्तर था वो ये है कि मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्यक्ति था। और टू डू गुड, जो अच्छा करना, आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस है, जो तीसरे प्रश्न का उत्तर है। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, और कि आपने क्या देखा जब बाद में वो व्यक्ति आपके पास दौड़ के आया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वाज केयरिंग फॉर हिम, और उस समय भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट समय जो था वो था जब आप उसकी देखभाल कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस द हिज वाउंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू। अगर आप उसके घाव की मरहम पट्टी नहीं करते तो वह आपके साथ शांति बनाए बिना ही चले जाता, मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, तो उस समय वो आपके लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और जो आपने उसके लिए काम किया वो आपका सबसे महत्वपूर्ण काम था। रिमेंबर देन दिस इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो साधु ने कहा हमेशा याद रखो कि केवल एक समय है जो महत्वपूर्ण है। वो कौन सा समय है बच्चों? एंड दैट टाइम इज नाउ, वह समय अभी है, प्रेजेंट की बात है। जो अभी समय चल रहा है वो हमारे लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ना पास्ट टाइम ना फ्यूचर टाइम, ओनली प्रेजेंट टाइम। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि यह एक मात्र ऐसा समय है जब हमारे पास कार्य करने की शक्ति है, जब हम कुछ कर सकते हैं। पास्ट में हम कर सकते हैं ना फ्यूचर में हम कर सकते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, और सबसे आवश्यक व्यक्ति वह होता है जो आप किसी विशेष क्षण में होते हैं। फॉर नो वन नोज वट विल हैपन इन द फ्यूचर, कोई भी नहीं जानता कि भविष्य में क्या होना है। वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, क्या हम किसी दोबारा भी मिलेंगे किसी से। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, और सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस वही है कि किसी भी व्यक्ति का अच्छा करना। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज एलॉन, क्योंकि हमें इस उद्देश्य के लिए ही इस दुनिया में भेजा गया था। तो बच्चों, लियो टॉल्स्टॉय की यह अच्छी सुंदर कहानी है, 3 क्वेश्चंस, और इसमें उस साधु ने राजा के तीनों प्रश्नों के जवाब दे दिए, और आपको भी इन तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। तो डियर चिल्ड्रन, दिस इज ऑल अबाउट स्टोरी, 3 questions. I hope that you understand this comprehension too of the story, especially know the answer of these 3 questions. Now dear children, I underline the difficult words in this video. Kindly write the meaning of difficult words in English as well as in Hindi in your notebook, so that your vocabulary of word increases. Moreover, dear children, there is a worksheet along with this video. Kindly solve these questions so that you can able to develop more understanding about the story. Thank you. Be happy and safe.